चालाक लोमड़ी की चतुराई। अध्याय 1। जंगल की सबसे होशियार लोमड़ी। घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल में एक लोमड़ी थी जिसका नाम था चंचला। उसकी चतुराई पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। कोई भी जानवर उससे बहस करने या उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि चंचला हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाल लेती थी। चंचला बहुत तेज थी। जब भी जंगल में कोई परेशानी आती तो वह अपनी सूझबूझ से उसे हल कर देती। चाहे शेर की ग्लत हरकतें हों, भेड़ियों का आतंक हो या हाथियों की जिद, हर समस्या का हल चंचला के पास होता था। वह हमेशा अपनी चतुराई का सही इस्तेमाल करती और दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटती। लेकिन जंगल में हर कोई चंचला से खुश नहीं था। कई जानवर उसकी चालाकी से चिढ़ते थे, खासकर ताकतवर जानवर जो अपनी शक्ति के दम पर शासन करना चाहते थे। उनमें सबसे बड़ा नाम था शेर विक्रम। विक्रम जंगल का राजा था, लेकिन उसे यह पसंद नहीं था कि कोई उससे ज्यादा बुद्धिमान हो। वह सोचता था कि जंगल में केवल ताकत का ही महत्व होना चाहिए, न कि चतुराई का। अध्याय 2। जब शेर को आया गुस्सा, एक दिन जंगल में एक बड़ा विवाद हो गया। शेर विक्रम ने ऐलान किया कि जंगल के सभी छोटे जानवरों को हर महीने उसके लिए शिकार लाना होगा। यह सुनकर सारे छोटे जानवर डर गए। खरगोश, हिरण और बंदर सभी परेशान थे। अगर हम शेर के लिए शिकार लाएंगे तो खुद क्या खाएंगे? खरगोश चिंतित होकर बोला। यह तो सरासर अन्याय है, हिरण ने कहा। लेकिन कोई भी शेर के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी डर रहे थे कि अगर उन्होंने विरोध किया तो शेर उन्हें ही खा जाएगा। आखिरकार सब जानवर चंचला के पास गए। चंचला बहन, अब तो तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, बंदर ने कहा। चंचला मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। चंचला ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह अपनी चालाकी से शेर को सबक सिखाएगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। शेर बहुत शक्तिशाली था और अगर योजना असफल हुई तो चंचला खुद भी मुसीबत में पड़ सकती थी। पर चंचला को अपनी चतुराई पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, राजा को उसकी ताकत पर बहुत गर्व है। हमें उसे यह दिखाना होगा कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। चंचला की योजना। चंचला ने पूरी रात सोचा कि शेर विक्रम को सबक कैसे सिखाया जाए। वह जानती थी कि सीधा टकराना बेवकूफी होगी, इसलिए उसे एक ऐसी चाल चलनी थी जिससे शेर खुद ही अपनी गलती समझे। अगली सुबह चंचला जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के पास गई और वहां एक गहरा गड्ढा खुदवाने के लिए कुछ जानवरों की मदद ली। उन्होंने उस गड्ढे को पत्तों और सूखी टहनियों से ढक दिया ताकि वह नजर न आए। इसके बाद चंचला शेर विक्रम के पास गई और बोली, राजा जी, मैंने सुना है कि आप जंगल के सबसे तेज और ताकतवर प्राणी हैं, लेकिन क्या आप मुझसे भी तेज दौड़ सकते हैं? शेर हंसा और बोला, छोटी लोमड़ी, तुम क्या सोचती हो कि मुझसे तेज दौड़ सकती हो? मैं नहीं कह रही, जंगल के कुछ जानवर ऐसा सोचते हैं। वे कहते हैं कि आप सिर्फ ताकतवर हैं, लेकिन तेज नहीं। अगर आपको अपनी ताकत और फुर्ती पर विश्वास है तो एक दौड़ लगा लीजिए। शेर को चुनौती पसंद थी। उसने गर्जना की और कहा, ठीक है, बताओ कहाँ दौड़ लगानी है? चंचला ने पेड़ के चारों ओर दौड़ने का सुझाव दिया। आपको बस 3 बार इस पेड़ के चारों ओर दौड़ लगानी होगी। अगर आप जीत गए तो मैं खुद सभी जानवरों से कहूंगी कि वे आपकी सेवा करें। शेर ने तुरंत हामी भर दी। जैसे ही उसने दौड़ लगानी शुरू की, वह उस गड्ढे के पास पहुंचा और धड़ाम से उसमें गिर गया। अध्याय 4। जंगल में बदलाव।
शेर विक्रम गड्ढे में गिरते ही गुस्से में आ गया। यह क्या किया तुमने, लोमड़ी? उसने गरजते हुए कहा। चंचला मुस्कुराई और बोली, राजा जी, ताकत ही सब कुछ नहीं होती। अगर आपको जंगल का सच्चा राजा बनना है तो आपको सभी जानवरों की भलाई के बारे में सोचना होगा। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अब से छोटे जानवरों को तंग नहीं करेगा और जंगल में सभी के साथ न्याय करेगा। जंगल के जानवरों ने चंचला की जय जयकार की।